कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट और वर्किंग स्टूडेंट, ये तीनों एक ही सवाल पूछते हैं, 10 बेस्ट AI टूल्स फॉर स्टूडेंट्स। टोटल 7 डेज की प्रोफेशनल रिसर्च के बाद में और बहुत सारे टूल पर्सनली यूज करने के बाद में ये 10 टूल स्टूडेंट्स के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रहे 6 नंबर, 7 नंबर एंड 10 नंबर वाला टूल अगर मिस किया तो तुम बहुत कुछ मिस कर जाओगे। टूल नंबर 1, PDF कैंडी। कभी कभी जब हम एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तब उसमें नीचे लिखा होता है अपलोड डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्मेट, या फिर लिखा होता है कि डॉक्यूमेंट की साइज इतनी होनी चाहिए, और फिर उसके लिए हम गूगल पर सर्च करते हैं रिड्यूस PDF साइज, या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे ऑनलाइन असाइनमेंट रेडी करना है तो आपको अपने नोट्स के फोटो क्लिक करके उसको PDF में कन्वर्ट करना होता है, तब उसके लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन को सर्च करते हो। कभी कभी PDF पे वाटरमार्क लगाना होता है, कभी उस पर पासवर्ड लगाने होते हैं, कभी उस पर सिग्नेचर करने होते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सारे टूल एक ही जगह पर फ्री में मिल जाए? गूगल पर सर्च करना है PDF कैंडी एंड वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर तुम्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, टोटल 46 से भी ज्यादा PDF के टूल मिल जाएंगे। PDF की साइज को रिड्यूस करना है, कंप्रेस PDF पर वाटरमार्क लगाना है, वाटरमार्क PDF पर पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड PDF। जैसे मान लो कभी कभी हमको आधार कार्ड को PDF में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे JPG to PDF। यहाँ पर मैं उस टूल को यूज कर रहा हूँ। अपने फोटो को मैं अपलोड करूंगा, आपको इसकी जगह आधार कार्ड अपलोड करना है। साइज A4 सेलेक्ट कर लूंगा, लैंडस्केप सेलेक्ट कर लूंगा, मार्जिन सेलेक्ट कर लूंगा एंड हमारी PDF फाइल रेडी हो जाएगी। एंड इंटरेस्टिंग बात ये कि अगर फाइल ज़्यादा साइज की बनी है तो कंप्रेस PDF वाला टूल ऑन करो, ज़्यादा साइज को कम में कन्वर्ट कर लो एंड तुम्हारी PDF रेडी हो जाएगी तुम्हारा गवर्नमेंट फॉर्म भरने के लिए या फिर और भी बहुत सारे काम के लिए। टूल नंबर 2, AI ईमेल्स। तो आज के टाइम में ईमेल लिखना एक कॉमन फैक्टर बन चुका है। चाहे क्लाइंट को ईमेल लिखनी हो, चाहे टीचर को ईमेल लिखनी हो, या फिर तुम्हारे YouTube चैनल के प्रमोशन के लिए ब्रांड से कोलैबोरेशन करना हो, तो उसके लिए एक AI टूल है जो आपके लिए ईमेल लिख के देता है। गूगल पर जाना है एंड सर्च करना है गूगल वर्कस्पेस लैब्स। यहाँ पर तुम्हें क्लिक करना है गूगल वर्कस्पेस लैब्स साइन इन। कुछ इस तरीके की विंडो खुलेगी, नीचे स्क्रॉल करना है एंड तुम्हें इन 3 ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तुम गूगल वर्कस्पेस में लॉगिन कर जाओगे। अब तुम्हें नॉर्मली अपनी ईमेल को ओपन करना है एंड कंपोज पर क्लिक करके ईमेल भेजने वाले सेक्शन को खोल देना है। यहाँ पर तुम्हें सबसे नीचे एक पेंसिल का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। हेल्प मी राइट पर क्लिक करना है एंड तुम्हारे सामने एक प्रॉम्प्ट लिखने के लिए बार ओपन हो जाएगी। यहाँ पर तुम्हें अपने ईमेल का टॉपिक लिखना है एंड तुम अपनी ईमेल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करवाना चाहते हो उन सबको एक प्रॉम्प्ट के रूप में लिखना है। जैसे मुझे प्रोबो कंपनी को एक ईमेल भेजनी है अपने YouTube चैनल की स्पॉन्सरशिप के लिए, तो मैंने लिखा राइट एन ईमेल टू प्रोबो ऑनलाइन ट्रेडिंग ब्रांड टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट ऑन माई YouTube चैनल विथ 50K एवरेज व्यूज एंड 3K सब्सक्राइबर्स। जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे तुम्हारे सामने पूरी की पूरी ईमेल लिख कर दे देगा, जिसमें ये चीज़ भी मेंशन होगी कि तुम्हारे चैनल पे इतने व्यूज आते हैं, इतने सब्सक्राइबर्स है और किसे ये ईमेल लिख रहे हो। टूल नंबर 3, रेज्यूमे मेकर। ये AI टूल तुम्हें डिफरेंट टाइप के रेज्यूमे बनाने में हेल्प करेगा। गूगल पर सर्च करना है दिस रेज्यूमे डज नॉट एग्जिस्ट। फनी है लेकिन इसका नाम यही है। वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर तुम्हें डिफरेंट टाइप के एंड डिफरेंट कैटेगरी के बहुत सारे रेज्यूमे के फॉर्मेट मिल जाएंगे। आपको जो भी रेज्यूमे पसंद आए उसको सेलेक्ट करना है एंड उसके अंदर जो लिखी गई इन्फॉर्मेशन है उसको अपनी इन्फॉर्मेशन से रिप्लेस कर देना है, लाइक क्वालिफिकेशन, हॉबीज, समरीज, जॉब टाइटल, फोटो, एड्रेस, अचीवमेंट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी खुद की लिख लेनी है एंड आपका रेज्यूमे रेडी हो जाएगा एंड उसको डाउनलोड कर लोगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये वेबसाइट पूरी तरीके से फ्री नहीं है। जब आप रेज्यूमे को डाउनलोड करोगे तो उसमें नीचे की साइड एक वाटरमार्क आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इस वाटरमार्क को हटाने के लिए हम जाएंगे PDF कैंडी वेबसाइट पर एंड एडिट PDF टूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर तुम्हें इरेज का ऑप्शन मिलेगा, उसको सिलेक्ट करेंगे एंड राइट साइड के वाटरमार्क को हटा देंगे एंड इसी टूल से लेफ्ट साइड के वाटरमार्क पर कुछ इस तरीके से डिजाइन बना देंगे ताकि रेज्यूमे भी अट्रैक्टिव लगे एंड वाटरमार्क भी हट जाए। टूल नंबर 4, हैंडराइटिंग कन्वर्टर। इस टूल को यूज़ करने से पहले मुझे ये बताओ कि इस हैंडराइटिंग में और इस पेज की हैंडराइटिंग में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में से किसी एक पेज को AI ने लिखा है। गूगल पर सर्च करना है हैंडराइटिंग कन्वर्टर। सेकंड नंबर वेबसाइट text2handwriting.com पर जाना है। यहाँ तुम्हें 2 बॉक्स दिखेंगे, ऊपर वाला बॉक्स हेडिंग के लिए है एंड नीचे वाला बॉक्स टेक्स्ट के लिए। जैसे ही तुम टेक्स्ट डालोगे दूसरी साइड एकदम नॉर्मल इंसानों के जैसी हैंडराइटिंग से टेक्स्ट लिख देगा।
नीचे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं जहाँ से तुम अलग अलग हैंड राइटिंग को सिलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट की साइज सिलेक्ट कर सकते हो एंड इवन पेन का कलर भी चेंज कर सकते हो कि ब्लू रखना है, ब्लैक रखना है या फिर रेड रखना है। डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये पेज डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक फनी टूल है, इसका यूज तुम टीचर को बेवकूफ़ बनाने के लिए मत कर लेना। पता चले कल कोई किसी ऑनलाइन असाइनमेंट में तुमने टीचर को ये टूल यूज करके असाइनमेंट दे दिया, तो इसका ध्यान रखना। टूल नंबर 5, गूगल लेंस। इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। इस वीडियो के बाद इस चैनल का नाम लर्न एआई से बदलकर स्टेप जीनियस कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग जब YouTube पर सर्च करो स्टेप जीनियस या स्टेप जीनियस एआई टूल्स, स्टेप जीनियस एआई, तो मेरा चैनल आपको आसानी से मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। गूगल लेंस, ये टूल हर वक्त आपके आंखों के सामने रहता है, लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। गूगल पर माइक के एकदम पास में ये कैमरे के टाइप का टूल होता है, इसको बोलते हैं गूगल लेंस। ये टूल टोटल 6 काम करता है। ट्रांसलेट, इस टूल से तुम किसी भी पेज की फोटो क्लिक करके उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। जैसे मेरा ये नोट्स है, इसको मुझे इंग्लिश में पढ़ना है, तो सिंपली उस पेज का फोटो क्लिक करूंगा एंड अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा, जिस भी लैंग्वेज में मैं इस पेज को पढ़ना चाहता हूँ। लैंग्वेज सेलेक्ट करते ही तुम्हारा पेज उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो। अगला है टेक्स्ट। ये टूल स्टूडेंट्स और यूट्यूबर दोनों के लिए काम का है। मान लो आपने कोई नोट्स या फिर स्क्रिप्ट नोटबुक पर लिखी है और अब उसे मोबाइल या फिर लैपटॉप में टाइप करना चाहते हो। अब आपको टाइपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली जिस भी स्क्रिप्ट को आप टाइप करना चाहते हो उस स्क्रिप्ट का फोटो क्लिक करो, उस नोट्स पर या स्क्रिप्ट पर जो कुछ भी लिखा होगा ये अपने आप कैप्चर कर लेगा एंड उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेगा। जस्ट कॉपी टेक्स्ट पर क्लिक करो एंड जहाँ पर भी यूज करना है उसको यूज करो। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया एंड वो क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो सिंपली होमवर्क टूल को सिलेक्ट करो, उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो एंड पूरे गूगल पर जहाँ पर भी ये क्वेश्चन अवेलेबल होगा वो आपके सामने लेकर आ जाएगा। टूल नंबर 6, ट्रिलो मैनेजमेंट। ये टूल तुम्हें अपने डेली के टास्क मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे मान लो तुम यूट्यूबर और स्टूडेंट दोनों हो और तुम्हें स्कूल के प्रोजेक्ट्स, यूट्यूब के वीडियो आइडियाज एंड असाइनमेंट, इन सभी को मैनेज करना होता है एंड उसका एक प्लानर बनाना होता है कि मुझे कौन सा काम कब करना है, तो उसके लिए वेबसाइट हेल्प करेगी। गूगल पर सर्च करना है ट्रिलो, वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर तुम्हें अपना एक बार्ड बना लेना है। जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल का बार्ड बना लेता हूँ, जहाँ पर मैं अपने अपकमिंग, ऑनगोइंग एंड जो प्रोजेक्ट्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं उसकी लिस्ट बनाऊंगा। स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। यहाँ तुम्हें 3 बॉक्स मिलेंगे, टू डू, डूइंग एंड डन। टू डू यानी जो प्रोजेक्ट्स तुम फ्यूचर में करने वाले हो या फिर करने का सोच रहे हो एंड तुम्हारे दिमाग में है, तो उनकी एक लिस्ट यहाँ पर बना सकते हो एंड इवन डेट भी लगा सकते हो कि मुझे ये प्रोजेक्ट इस तारीख तक या इस महीने तक कंप्लीट करना है। डूइंग यानी जिन प्रोजेक्ट्स पे तुम काम कर रहे हो या फिर तुम्हारी टीम काम कर रही है उसकी लिस्ट होगी एंड डन वाले बॉक्स में जो प्रोजेक्ट्स तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं उसकी लिस्ट होगी। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ पर तुम अपने टीम मेंबर ऐड कर सकते हो एंड तुम्हारे सारे टीम मेंबर इन बॉक्सेस को देख सकते हैं एंड उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा एडिटर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो वो प्रोजेक्ट डूइंग में होगा। जैसे ही तुम्हारा एडिटर उस वीडियो को कंप्लीट कर लेगा तो वो एडिटर इसको डूइंग से डन में शिफ्ट कर लेगा एंड आपको दिख जाएगा कि ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो चुका है एंड अभी ये वीडियो प्रोसेसिंग में है। इसलिए आपके पास अगर कोई बड़ी टीम है तो इसका और अच्छे तरीके से यूज होगा। बाकी तुम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में भी इसका यूज कर सकते हो खुद के टास्क मैनेज करने में। टूल नंबर 7, चैट जीपीटी। इसके बारे में पता तो सबको है, लेकिन स्टूडेंट इसका कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले गूगल लेंस से, जो मैंने पिछले टूल में बताया, वहां से अपने किसी बुक के पैराग्राफ को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेना है एंड उसको कॉपी कर लेना है। टेक्स्ट कॉपी करने के बाद में चैट जीपीटी को ओपन करना है एंड यहाँ पर प्रॉम्प्ट वाले बॉक्स में उसे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद में तुम्हें लिखना है रीड दिस पैराग्राफ केयरफुली, आई विल आस्क क्वेश्चंस। यानी मैंने चैट जीपीटी को बोला कि तुम इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो, मैं इस पैराग्राफ से तुम्हें क्वेश्चंस पूछूंगा। चैट जीपीटी पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेगा। उसके बाद तुम्हें लिखना है कि मुझे इस पैराग्राफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एंड आंसर लिख कर दे दो। तो तुम्हें इस बॉक्स में लिखना है गिव मी ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ इन टेबल फॉर्मेट। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे, चैट जीपीटी उस पैराग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें लिख कर दे देगा। अगर तुम्हारा टीचर कोई क्वेश्चन बनाएगा भी तो इन्हीं में से बनाएगा, क्योंकि चैट जीपीटी ने जितने भी क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से बन सकते थे वो सारे तुम्हारे सामने लिख कर दे दिए। मैंने तुम्हें हिंट दे दिया है, अब दिमाग लगा के तुम इस टूल का कैसे यूज कर सकते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। टूल नंबर 8, क्विलबोर्ड। यहाँ पर तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल देखने को मिलेगा, को राइटर। गूगल पर सर्च करना है क्विलबोर्ड एंड वेबसाइट पर जाना है। यहाँ तुम्हें बहुत सारे टूल मिल जाएंगे जिनका तुम यूज कर सकते हो। मैं अपने काम के लिए को राइटर का यूज करने वाला हूँ। को राइटर को ओपन करेंगे एंड अपने किसी पैराग्राफ को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पैराफ्रेज, समराइज एंड वर्ड्स,
पैराफ्रेज से तुम इसी पैराग्राफ को दूसरी स्टाइल में फिर से लिखवा सकते हो। समराइज से तुम किसी भी लॉन्ग चैप्टर की शॉर्ट समरी निकाल सकते हो कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई है। वर्ड्स, इस ऑप्शन से तुम इस पैराग्राफ में जितने भी ग्रामेटिकल एरर हैं या फिर ग्रामर सही से नहीं लिखी हुई है वो सारा दिखा देगा। फिक्स ऑल एरर पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के अंदर जो भी गलतियां हैं उसको ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा एंड पैराग्राफ ग्रामर के एंगल से एकदम परफेक्ट हो जाएगा। टूल नंबर 9, गूगल असिस्टेंट। इस टूल को बताऊंगा नहीं, खुद यूज करके दिखाऊंगा। ये क्लिप देखो। कल सुबह 8 बजे का अलार्म लगा दो। हो गया, आपका अलार्म कल के लिए सुबह के 8 बजे का सेट है। कल सुबह 10 बजे मुझे बाल कटवाने जाना है तो याद दिला देना। जरूर, कल सुबह के 10 बजे मैं आपको याद दिला दूंगी। ये टूल तुम्हें तुम्हारे गूगल अकाउंट में मिल जाएगा या फिर तुम्हारा जो होम बटन है उसको टच करके रखोगे तो ये टूल ओपन हो जाएगा। तो नाउ फाइनली अब टाइम आ गया है अपने सबसे बड़े हथियार को बाहर निकालने का, जिसको मैंने पहली बार जब यूज किया तो लिटरली मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतने सारे टूल कोई फ्री में कैसे दे सकता है। टूल नंबर 10, ट्वी। गूगल पर सर्च करना है ट्वी एंड वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखती है। सबसे पहले वेबसाइट में लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एंड यूट्यूबर्स के लिए टोटल 28 टूल एक साथ फ्री में अवेलेबल है। ऑफ कोर्स सारे टूल तो मैं यूज करके नहीं दिखा सकता, इसमें से कुछ टूल यूज किए हैं वो बताता हूँ। यूट्यूब वीडियो टू टेक्स्ट, ये टूल ओपन करो एंड अपने वीडियो की लिंक डाल दो। डू द मैजिक पर क्लिक करो एंड आपकी वीडियो जिस भी भाषा में है उसको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में लिख कर दे देगा। यहाँ से कॉपी करके अपने वीडियो पर इंग्लिश सबटाइटल्स लगा सकते हो। क्रिएट एबीसीडी क्वेश्चंस, इस टूल को ओपन करो। अपना कोई पैराग्राफ इसमें डालो, जैसे मैंने यहाँ पर डाला डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एंड डू द मैजिक पर क्लिक करो। एक साइड तुम क्लिक करो, दूसरी साइड सारे के सारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे एंड नीचे आंसर भी साथ में। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम इससे और भी टाइप के क्वेश्चन जनरेट करा सकते हो, जैसे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज वाले क्वेश्चन, सब कुछ है यहाँ पर। अगला टूल देखो, टूल का नाम है फॉर ओपिनियंस। मैंने इसमें लिखा G20 समिट अभी जो भारत में हुआ है एंड डू द मैजिक। लिटरली इस पर 4 लोग अपनी अलग अलग राय देंगे कि G20 समिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अपने अपने तरीके बताएंगे, अपने अपने आइडिया देंगे। अब इसका तुम यूज कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आया है तो तुम इस आइडिया को यहाँ पर लिखो एंड तुम्हें 4 लोग अपनी अपनी राय देंगे इस आइडिया पर कि ये आइडिया कितना पावरफुल है और इसमें क्या क्या काम और करना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, इसको ट्राई करना। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, खुद यूज करोगे तब अच्छे से समझ पाओगे। एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑल कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब करने के बाद में भी पता नहीं चलेगा कि वीडियो अपलोड कब हुआ है। तो इस बेल आइकन को ऑल कर देना। और भी टूल्स एंड वेबसाइट है लेकिन उनको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए पार्ट 2 के लिए कमेंट में लिख सकते हो। मेरी रिसर्च कैसी लगी ये भी बता सकते हो एंड यस, इतनी रिसर्च के लिए वीडियो को लाइक कर देना।